जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पत्र के ऊपर लकीरें होती हैं, सो पत्र से भिन्न वस्तु नहीं, पत्र रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म में, जगत में इतर कुछ नहीं, बल्कि पत्र के ऊपर लकीरें तो आकार हैं, परंतु ब्रह्म में जगत कोई आकार नहीं, सब आकाश रूप मन से फुरता है। जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे शिला में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, वैसे ही आत्मा में मन ने जगत कल्पना की है। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। शिला वज्र की नाई दृढ़ है और सब जगत को धर रहे हैं। आकाश की नाई विस्तार रूप होकर शांत रूप है। निदान जो कुछ है सो ब्रह्म रूप है, और जो ब्रह्म ही है तो कल्पना कैसे हो। हे राम जी, आत्मा में कुछ उपजा नहीं, भ्रांति से भास रहा है। जैसे आकाश में भ्रांति से तरवर और मुक्त माला भासती हैं, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 115। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो प्रवृत्ति वाले का क्रम रहा, अब तुम निवृत्ति का क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है, तब वह वासना के अनुसार शून्याकार हुआ। फिर अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहाँ स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहाँ मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियों के रमणीय विषय है। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोग कर संसार में उपजता है। फिर भूमिका का क्रम उसको प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जागकर फिर चलता है, वैसे ही शरीर पाकर वह फिर भूमिका के क्रम को प्राप्त होता है। और जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है, वैसे ही वैसे भासित होता है। यह सब जगत भी संकल्प मात्र है। संकल्प के अनुसार ही यह भासित होता है, और वासना के अनुसार परलोक के भ्रम सुख दुख को देखता है। वहां से उन्हें भोगकर फिर संसार में आ पड़ता है। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है। फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है, तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता, तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है। देवता
दैत्य, भूमिलोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है वह सब मनोमात्र है, मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत रूप है। जैसे मनोराज्य, गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है, वैसे यह जगत भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृष्ट है, कहीं उदय होती दिखती है और कहीं लय हो जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है, वैसे ही देह को त्याग कर यह जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना, अहम त्वम की कोई कल्पना नहीं है। केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मणि में चमक का चमत्कार होता है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ तुमको दिखता है सो आत्मा ही है। आत्मा के बिना आभास नहीं होता। जैसे एक मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है, वैसे ही आत्मा में विश्व है। जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सुगंध लो, उसे सब आत्मा ही जानो। अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो। इंद्रियों को जीत कर और उनके विषयों को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, यह विश्व संवित रूप है और संवित ही विश्व रूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती है, तब जागृत को देखती है। जब अंतर्मुख होकर रस लेती है, तब स्वप्न होता है। और जब शांत हो जाती है, तब सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है, तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है। और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती है, तब तुर्य पद होता है। यह पदार्थ है या नहीं, जब यह भावना नष्ट हो, तब तुर्य पद समझो। हे रामचंद्र जी, यह विश्व स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण नष्ट हो जाता है, तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं, वैसे यह जागृत भी मिथ्या है। जीव जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है, उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब विश्व कहीं नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है और संकल्प भी आकाश रूप है। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं, जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता। सृष्टि में अनेक पदार्थ हैं, परंतु परस्पर नहीं बाधा डालते। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार और आत्मरूप है। जो आत्मरूप है, तो राग और द्वेष किस में कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती है और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप
एक सा देख पड़ता है, परंतु सृष्टि अपनी अपनी है। और कई सृष्टियां ऐसी है कि भिन्न भिन्न है, पर समानता से एक ही दिखती है। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती है और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। जैसे नदी में नदी पड़ती है तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं, एक एक के साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते। जैसे क्षीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे ही कुछ संकल्प ऐसे हैं कि और से नहीं मिलते। जैसे सूर्य, दीपक और मणि का प्रकाश भिन्न भिन्न दिखता है पर एक सा होता है, वैसे ही कई सृष्टियां एक सी भासित होती है और भिन्न भिन्न भी होती है। हे रामचंद्र जी, इतनी सृष्टियां जो मैंने तुमसे कही है, सो सब अधिष्ठान में फूरने से कई कोटि उत्पन्न होती है और कई कोटि लीन हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लीन होती है, पर अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योंकि उसमें कुछ भिन्न नहीं। ब्रह्म आत्मा आदि जो सब है सो भी स्फुरण में हुए है। जब तक शब्द अर्थ की भावना है तब तक वे भासित होते हैं। जब भावना निवृत्त हो जाएगी तब शब्द या अर्थ कुछ न भासित होगा, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही शेष रहेगा और संसार का भाव किसी जगह न होगा। जैसे पवन जब तक चलता है तब तक जाना जाता है कि पवन है, और गंध भी पवन ही से जानी जाती है कि सुगंध आई अथवा दुर्गंध आई। और जब पवन नहीं चलता तब उसका वेग नहीं मालूम होता और गंध भी नहीं ज्ञात होती। वैसे ही जब स्फुरण निवृत्त होता है तब संसार और संसार का अर्थ दोनों नहीं भासित होते। फूरने में जीव जीव प्रति सृष्टि है। उस सृष्टि में सत्ता समान ब्रह्म स्थित है, वही सबका अपना रूप है। वह द्वैत भाव को कभी नहीं प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, इस कारण ऐसा जानो कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ आत्मा ही है। अथवा ऐसे जानो कि सब मिथ्या है और इनका साक्षी ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। उससे कुछ भिन्न नहीं और उसी ब्रह्म के अंश में अनेक सुमेरु और मंदराचल आदि स्थित है। आत्मा में अंशांशी स्थूलता के निमित्त कहे हैं, वास्तव में नहीं है, समझाने के लिए कहे हैं। आत्मा एक रस है। हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मसत्ता बिना हो। जिसको सत्य जानते हो वह भी आत्मा है और जिसको असत्य जानते हो वह भी आत्मा है। आत्मा में जैसे सत्य फुरता है वैसे ही असत्य भी फुरता है। फुरना दोनों का तुल्य है। जैसे मनुष्य स्वप्न में एक को सत्य और दूसरे को असत्य जानता है, वैसे ही जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनको सत्य जानता है और आकाश के फूल और शशे के सिंग को असत्य कहता है।
यह सब अनुभव से जगे है, इससे अनुभव रूप है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो आत्मा में असत नहीं। जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं सो सब फूरने से हुए हैं। क्या सत्य और क्या असत्य, सब मिथ्या और स्वप्न के सत और असत की तरह है। जो अनुभव से सिद्ध है सो सब सत्य है और अनुभव से भिन्न असत्य है। हे रामचंद्र जी, तुम गुणातीत परमात्मा स्वरूप में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सम रहता है। दशों दिशा, आकाश, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ उसको आत्मा ही देख पड़ते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं जान पड़ता। ये सूर्य, चंद्रमा और तारे सब आत्मा है। यह विश्व आकाश रूप शुद्ध और निर्मल है। आकाश में आकाश स्थित है, कुछ भिन्न नहीं। जो तुम्हें भिन्न लगे उन्हें मिथ्या जानो। वे भ्रम से सिद्ध हुए हैं, कोई सत नहीं। पर परमार्थ से देखो तो सब आत्मा ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विश्व स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न की सेना नाना प्रकार की दिखती है और शस्त्र चलते देख पड़ते हैं, पर आत्मा में इनका रूप देखना और मानना मिथ्या है। शब्द और अर्थ कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा जगत से रहित है, पर जगत रूप में उसका भान होता है। अहम त्वम जो कुछ भासित होता है सो सब स्वप्नवत और भ्रम से सिद्ध हुआ है। जो सबका अधिष्ठान है वह सत्य है और सब उसी में कल्पित है। जो अनुभव से देखिए तो सब आत्म स्वरूप है और भिन्न देखिए तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के देश काल पदार्थ सब अर्थाकार भासित होते हैं पर मिथ्या है, वैसे ही यह विश्व भ्रम से प्रकट होता है। शब्द अर्थ की अपेक्षा से वह और तू है, उनकी अपेक्षा से वह अहम है। वास्तव में दोनों नहीं, जो है सो आत्मा ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि त्वम से अहम तक और अहम से त्वम तक सब स्वप्न की सेना की तरह मिथ्या है और अनुभव से देखिए तो आत्मरूप है। तो बताइए, हम स्वप्न सेना में है अथवा हमारा अहम आत्मा है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनात्म देहादिक में यह अहम भावना करना कि मैं हूं स्वप्न सेना के तुल्य है, और अधिष्ठान चिन्मात्र दृश्य और अहंकार से रहित अहम भावना करना आत्मरूप है। हे रामचंद्र जी, तुम आत्मरूप हो। यह विश्व सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो अधिष्ठान रूप से देखिए तो आत्मरूप है और जो अधिष्ठान से रहित देखिए तो मिथ्या है। वह अधिष्ठान शुद्ध आनंद रूप चित्त से रहित चिन्मात्र पर ब्रह्म है। उसमें अज्ञान से दृश्य देख पड़ता है। जैसे असम्यक दृष्टि से सीपी में रूपा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में
अज्ञानी दृश्य की कल्पना करते हैं। हे राघव, दृश्य अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ वस्तु नहीं होती, पर जिसके आश्रय में वह कल्पित है वह अधिष्ठान सत्य है। जैसे सीपी के हट जाने से रुपए की बुद्धि जाती रहती है, वैसे ही आत्मविचार से विश्व बुद्धि जाती रहती है। जैसे समुद्र में पवन से तरंग चक्र उठते और प्रत्यक्ष होते हैं, परंतु विचार करने से तरंग चक्र में भी जल बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मरूपी समुद्र में मन के उठने से विश्वरूपी तरंग चक्र उठते हैं और विचार करने से तुमको मन के उठने में भी आत्मरूप भासित होगा। विश्वरूपी तरंग चक्र न भासित होंगे और भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जो वस्तु स्फुरण में उपजी है वह स्फुरण न होने पर निवृत्त हो जाती है। यह विश्व अज्ञान से उपजा है और ज्ञान से लीन हो जाएगा। इससे विश्व को ब्रह्मात्र जानो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा, रुद्र आदि और उत्पत्ति संहार करने तक सब विश्व ब्रह्मात्र है। इस ज्ञान से क्या सिद्ध होता है? यह तो प्रत्यक्ष दुखदायक लगता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ देखते हो सो सम्यक दृष्टि से सब आत्मरूप है, कुछ भिन्न नहीं, और असम्यक दृष्टि से विश्व है। यह दृष्टि का भेद है। सम्यक असम्यक देखने में भी अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। जैसे अंधकार में रस्सी सर्प जान पड़ती है और भयदायक होती है, और जो प्रकाश में देखिए तो रस्सी ही देख पड़ती है, वैसे ही जिसने आत्मा को जाना है उसको दृश्य संसार भी आत्मरूप। अज्ञानी को विश्व प्रतीत होता है और दुखदाई होता है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर डरता है और अपने अज्ञान से दुख पाता है, तो अगर यथार्थ ज्ञान हो तो भय क्यों पावे? हे राघव, जीव अपने ही संकल्प से आप बंधता है। जैसे कुसवारी नाम का कीड़ा अपने बैठने का स्थान बनाकर आप ही उसमें कैद होकर मरता है, वैसे ही अनात्म में अहम प्रतीति करके जीव आप ही दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, जीव आप ही संसारी और आप ही ब्रह्म होता है। जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी होता है, और जब स्वरूप की ओर जाता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। जो संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बनो, और जो ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।